नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का राजनीति में स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम और राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका को लेकर, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी हुई है। पिछले 4 सालों का घटनाक्रम आप लोग देख चुके हैं, लगातार हमारे वीडियो इसके ऊपर आते रहते हैं और आप अभी तक देख पाए हैं कि किस तरीके का घटनाक्रम राजस्थान में देखने को मिला है। पिछले 4 सालों में लगातार सचिन पायलट अपनी ही पार्टी का, अपनी ही सरकार का विरोध झेलते आए हैं। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जिस सरकार को उन्होंने बनवाया, उसी के वो डिप्टी सीएम बने और बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा और घटनाक्रम इतना बढ़ गया कि वो मात्र एक विधायक बनकर रह गए। और उसके बाद में जब कांग्रेस आला कमान ने भी यह तय कर लिया कि अब तो सचिन पायलट को कुर्सी दे देनी चाहिए, तो 25 सितंबर 2022 को एक घटना होती है और उस घटना के अंदर यहाँ पर अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री है, उनके मंत्रियों के द्वारा विधायक दल की बैठक के समानांतर एक अन्य विधायक दल की बैठक बुला ली जाती है, जिसके अंदर 81 विधायकों से इस्तीफे ले लिए जाते हैं। कुछ के इस्तीफे असली होते हैं, कुछ के फोटोकॉपी होते हैं और कुछ के नकली इस्तीफे यहाँ पर लाए गए और सरकार को धमकाने की कोशिश की गई, आला कमान को धमकाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर अगर कुर्सी चेंज की गई, कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति चेंज किया गया तो फिर यह विधायक इस्तीफा दे देंगे और सरकार गिर जाएगी, जिसके दबाव में आला कमान भी आ गया और उसके बाद में सरकार को फिर वहीं पर स्थिर रहना पड़ा। अब 2023 विधानसभा चुनाव की घंटियाँ बज चुकी है और बजट भी पेश हो चुका है, राजस्थान का बजट आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई घटनाक्रम राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ कि सचिन पायलट के समर्थन में कुछ किया जाए। जिसको देखते हुए सचिन पायलट ने एक बार फिर पीटीआई को, जो कि न्यूज़ एजेंसी है, वहां पर एक इंटरव्यू दिया है। उसके अंदर उन्होंने फिर से साफ साफ कहा कि हम 2023 में आ चुके हैं, अभी तक उन 3 नेताओं पर कोई भी एक्शन आलाकमान नहीं ले पाया है। आलाकमान को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान में प्रचार करने उतर चुके हैं। उनके आक्रामक प्रचार शैली और उनके आक्रामक रवैये से जनता खुश है और यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं किसी न किसी दौरे पर और वो 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां करने लगे हैं। और हमें वहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर, जमीन के लेवल पर उतारना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम जरूर 25 साल का जो मिथक आ रहा है उसी का शिकार फिर से बनेंगे और कांग्रेस अपनी सरकार गवा बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने आला कमान को स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि इस बार भी हमें सरकार बनानी है तो जल्द से जल्द उस फैसले को लेना होगा कि हमें आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सामना करना है, हमें अपनी सरकार को कैसे वापस लाना है। उन्होंने यहाँ पर 25 सितंबर की घटना का उल्लेख किया कि आपको यदि सरकार वापस लानी है तो हमें वापस से उस फैसले को लेना पड़ेगा जो फैसला आप पहले लेने वाले थे, या फिर उन 3 मंत्रियों विधायकों के खिलाफ आपको फैसला लेना पड़ेगा जिन्होंने आला कमान का विरोध किया है। हमें किसी न किसी फैसले पर जाना होगा। सचिन पायलट एक बार फिर स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाले जो महीने हैं वह आसान नहीं हैं और यहाँ पर फिर से घमासान देखने को मिलेगा। तो सचिन पायलट ने एक बार फिर यहाँ पर स्पष्ट संदेश दे दिया है आला कमान को, यदि यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया तो सचिन पायलट कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। और जो अधिवेशन अभी चल रहा है जिसके अंदर यहाँ पर एआईसीसी के मेंबरों की यहाँ पर सूची दे दी गई है, उनको नियुक्त कर दिया गया है और उन्हीं में 3 मंत्रियों में से एक महेश जोशी जो कि मुख्य सचेतक थे, उनका इस्तीफा भी आला कमान ने ले लिया है, जिसको उस कार्रवाई की तुलना में देखा जा रहा है कि हमने कार्रवाई कर दी है। सचिन पायलट को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। क्या सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस के लिए काम करेंगे या फिर वो कांग्रेस से अलग हो सकते हैं? आने वाला 23 का विधानसभा चुनाव सीएम फेस को लेकर होगा कि यहाँ पर सचिन पायलट को सीएम फेस घोषित किया जाता है या नहीं, कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट करवा पाती है या नहीं। यहाँ पर तमाम बड़े प्रश्न हैं, लेकिन सचिन पायलट इसी राह पर हैं कि मुझे एक बार फिर से सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो फिर वो कांग्रेस पार्टी के लिए दिल से काम करने लग जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो सचिन पायलट कोई दूसरी राह अपना सकते हैं, लगातार उनके पास ऑफर है। और यहाँ पर सचिन पायलट आला कमान को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं अपनी बातों में, अपने इंटरव्यूज़ में, कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, उस घटनाक्रम को समाप्त कीजिए और सभी नेताओं की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित कीजिए ताकि हम 23 में सरकार को बचा सकें। एक बार फिर बड़ा विरोध यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल सकता है। इस अपडेट में इतना ही, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।